नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारत चीन की दोस्ती क्यों कराना चाहता है रूस, जो RIC फिर से एक्टिव कराने में जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वह जुट गए हैं और वो चाहते हैं कि भारत और चाइना का जो रिश्ता है वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो और साथ में ये तीनों देशों का जो संगठन हो वह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे और पश्चिमी देशों को चुनौती दे सके। ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। आप लोग तो जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े पीस मेकर कहने वाले अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिश कर चुके हैं और ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर और जेलेंस्की से मुलाकात की थी और पुतिन से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन जो इसका नतीजा था वह सबके सामने था। और साथ में ट्रंप की बात मानने को ना तो रूस तैयार है और ना यूक्रेन ही तैयार है। अब जो चाइना है, चाइना को आप तो जानते हैं, चाइना पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ जो रूस चुपचाप अपनी एशियाई रणनीति को नए सिरे से तैयार करने में लगा हुआ है। रूस लगातार भारत के साथ हथियारों के सौदे और कूटनीतिक संपर्क बढ़ाता जा रहा है और यह बात अमेरिका को रास नहीं आ रही है। और इसी बीच पश्चिमी देशों को चुनौती देने के लिए रूस ने फिर से रूस भारत चीन यानी RIC त्रिपक्षीय संवाद शुरू करने का पहल की है। और 29 मई को रूसी विदेश मंत्री ने एक सुरक्षा सम्मेलन में कहा था कि अब समय आ गया है इस मंच को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, ऐसा रूस के विदेश मंत्री का मानना है। आखिर क्या है RIC का क्या उद्देश्य है? अगर बात करें जो RIC यह त्रिपक्षीय संवाद है, दरअसल यह साल 1990 के दशक के अंत में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने यूरेशिया क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए तीनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूत करने की कोशिश की थी। साल 1990 में जो रूस के उस समय के प्रधानमंत्री थे उन्होंने यह पहल की थी और उसके बाद से जो चीज़ें सामने नज़र आ रही है 21वीं शताब्दी में, इस मंच के तहत अब 20 से अधिक मंत्री स्तरीय बैठक हो चुकी है। और साल 2020 में गलवान घाटी में हुए भारत चीन संघर्ष के बाद RIC की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है। 2020 के बाद अभी भी कोई बैठक नहीं की गई थी और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा गर्माहट देखी जा सकती है और यह बात न तो रूस और चीन दोनों को पसंद नहीं आ रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप आप लोग जानते हैं उसका कोई भरोसा नहीं रहता। जो इसको जो इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया हो एलन मस्क को भी वह सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस हिसाब से रूस का मानना है कि क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका जैसे ग्रुप चीन को उकसा रहे हैं और यही नाटो भारत की चीन विरोधी षड्यंत्र में शामिल करने की कोशिश में जुटा है। वहीं RIC एक स्वतंत्र और संतुलित मंच है जो पश्चिमी देशों को मुकाबला कर सकती है। भले ही भारत लगातार रूस से सैन्य सामग्री खरीद रहा है, लेकिन वहीं रूस के सैन्य उपकरणों पर भारत को पूरा भरोसा भी है। लेकिन देश अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से भी रक्षा उपकरणों खरीदने पर जोर दे रहा है। जो हमारा भारत देश है वह इजराइल से भी रक्षा उपकरण खरीद रहा है, अमेरिका से भी खरीद रहा है। अब देखने वाली बात होगी यह रूस का पक्ष है। अब भारत देखी जाए, अगर हमारा देश भारत व चीन पर भरोसा नहीं कर सकता। चाइना एक ऐसा देश है, भारत ने हमेशा राजनीतिक स्वायत्तता बरकरार रखी है। भारत ने तो कभी अमेरिका पर निर्भर रहा है, न रूस या चीन पर। वहीं भारत ने हमेशा चीन को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। रूस की कोशिश है भारत और चीन के बीच दोस्ती स्थापित हो जाए, लेकिन ड्रैगन की हरकतें भारत को परेशान कर रही हैं। कुछ दिनों पहले ही सैन्य संघर्ष के दौरान चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। वहीं चीन की विस्तारवाद नीति भारत भली भांति परिचित है। भारत कभी भी चीन पर आंख मूंद कर दोस्ती हाथ नहीं बढ़ा सकता। चीन और रूस की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर RIC की सफलता निर्भर करेगी। इसलिए दोस्तों चीन पर भरोसा कभी भी नहीं किया जा सकता। तो धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ।